हाय एवरीवन, बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं कि सूर्य का ये गोचर शनि के ऊपर होने जा रहा है तो क्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। लोग घबरा जाते हैं शनि ग्रह के ऊपर जब सूर्य के गोचर की बात आती है तो, क्योंकि सबको ये लगता है इनकी आपस में बनती नहीं है, और अगर इनकी बनती नहीं है और एक ऐसे घर में जो कि घर धन से रिलेटेड है यानी कि कुंभ राशि, इसमें अगर शनि और सूर्य इकट्ठे बैठ गए हैं तो क्या ये हमारे फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्टर्ब करने वाले हैं, या किसी भी तरह से क्या कोई इन्वेस्टमेंट्स हम लोग जो इस समय में करेंगे वो नुकसान में चले जाएंगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है, पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात आती है, या फिर न्यू एक्सपेंशंस की बात आती है बिजनेस में, तो लोग इस गोचर को थोड़ा सा संशय से ही देखते हैं। लेकिन आज मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर लेके ही ये वीडियो बना रही हूँ, और आप लोगों को क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट में इसलिए भी दे दूँगी ताकि ऐसा ना हो कि आप एक एक अपने मूल्यवान क्षण को ऐसे ही व्यर्थ कर दें और कोई भी कार्य जो है वो पेंडिंग करके आप समय पे उसका अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले कल के लिए आप कैसे सोच पाएंगे। जो ब्रह्मांड में घटित होता है वही हमारे शरीर में घटित होता है, यानी कि ब्रह्मांड पंचतत्वों से बना हुआ है और वही पंचतत्व हम लोगों के शरीर में है। इन्हीं पंचतत्वों के ऊपर ग्रहों के गोचर का प्रभाव होता है, और हर एक की जन्म पत्री के अनुसार उनका एक लगन उदित होता है जब वो पैदा होते हैं। उस लगन के मुताबिक आप ये देखिए कि आपकी कुंभ राशि 12 घरों में किस घर में है, और उस घर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसमें सूर्य और शनि किस तरह से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। क्योंकि सूर्य जहाँ जाता है, सूर्य का स्वभाव है उस घर को वो एक्टिवेट कर देता है, यानी कि रोशन कर देता है। सूर्य में इतनी ज़्यादा रोशनी है, इतनी ज़्यादा ईगो है, इतना स्वाभिमान है कि वो जहाँ जाता है, वो जिस घर से की रूलरशिप लेके जाएगा, उस घर के जो मैटर्स होंगे उनके बारे में जो आपका एक ईगो है उनको लेके आपकी जो एक मजबूत पकड़ है वो कहीं ना कहीं आपके निर्णयों के ऊपर हावी हो सकती है। इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा वाली डेफिनेशन के बीच में हम कभी भी नहीं अटकेंगे। ये स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य जो है ये ईगो का कारक है, ये रोशन करता है, यही है जो सृष्टि को चलाता है, ये हमारा सोल पर्पस है इस धरती पे आने का। जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनि के ऊपर, तो शनि जो है ये कर्म कारक ग्रह है। तो कर्म कारक ग्रह होने के साथ साथ में शनि जो है ये बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है और सूर्य हीट वाले प्लैनेट हैं, तो दोनों का जो टेम्परामेंट है वो ही आपस में नहीं मिलता। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी इरिटेबिलिटी वर्क प्लेस के ऊपर लोगों को महसूस करनी पड़ सकती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो पुराने हैं, बहुत सारी ऐसी कोलैबोरेशंस जो पुराने समय से चलती आ रही हैं, हो सकता है उसमें कुछ आप मॉडिफिकेशंस करें, कुछ इम्प्रोवाइज़ करें उन चीज़ों को, कुछ आपकी पुरानी जो एक पार्टनरशिप्स हैं वो ब्रेक भी हो सकती हैं और नई पार्टनरशिप्स आपकी बन सकती हैं। लेकिन किसी भी कार्य को इनिशिएट करने का ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में, यानी कि जब हमारे विचारों में स्पष्टता होती है या हमें दिखाई देना शुरू होता है तो हम निर्णय सही ले पाते हैं। लेकिन चैलेंजेस की अगर बात करेंगे तो चैलेंज तो आएंगे ही। अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, जब हम शनि की बात करते हैं तो हम वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब ईस्ट में सूर्य उदय होता है और वेस्ट में सूर्य छिपता है, तो अब आप देखिए कितना ड्रास्टिक इनमें फ़र्क है। लेकिन जब एक ही घर में ये बैठेंगे और उस घर में जो कि दुनिया के लिए एक बड़े बिग प्लेटफॉर्म का घर है, यानी कि वो मंच जहाँ पे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, तो उस मंच के ऊपर ये दोनों ग्रह जब इकट्ठे बैठेंगे तो हमें एक पेशेंस को अपने अंदर लेके आना है, धैर्य को लेके आना है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो हर लगन के मुताबिक अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मेष लगन के 11th हाउस में ये गोचर हो रहा है, और यहाँ पे शुक्र क्योंकि डिग्रीज में थोड़ा आगे निकल गए हैं तो ये कंजंक्शन जो है ये सिर्फ सूर्य और शनि के बीच में ही मानी जाएगी, जबकि शुक्र भी यहीं पे इस समय में गोचर कर रहे हैं, और ये 15 मार्च सुबह 6:30 तक का गोचर है। और 2023 में 13 फेब से ये गोचर
जो है ये शुरुआत हो चुकी है। मेष राशि वालों के लिए यह समय जो रहेगा पेशेंटली अपने सोशल नेटवर्क को चेक करने का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पास में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें कि आपको अवलोकन ये करना है कि अपनी ईगो के चलते कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। पेशेंटली अगर आप चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो ये नेटवर्क जो आपका बनने जा रहा है ये आपको बहुत बिगर लेवल के ऊपर इस्टेब्लिश करने में आपकी मदद करेगा, और आपको फाइनेंशियल गेन्स भी यहाँ से होने की संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि आपके लिए पांचवें नेचुरल 5th हाउस का जो कारक ग्रह सूर्य है ये जाके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेगा 11th हाउस में। उस घर में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत भली भांति कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस समय में वृषभ लगन यानी कि दूसरे लगन की अगर हम बात करें तो इनके लिए ये गोचर किस तरह का रहने वाला है। तो इनके दशम भाव यानी कि 10th हाउस में एक्वेरियस के साइन में ये गोचर होगा। 10th हाउस करियर का है, और कर्म की बात अगर हम करते हैं तो आपके लिए ये गोचर कहीं ना कहीं नए करियर में स्विच करने का एक समय रहेगा। यानी कि अगर आप कुछ और कर रहे हैं और आप बिजनेस में मूव करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सर्विस की तलाश में हैं, आप सर्विस की तरफ स्विच करना चाहते हैं, या आप एक जॉब में ही होके दूसरे कॉर्पोरेट की तरफ जाके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो ये तलाश अब आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस जरूर रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेस इस चीज़ का नहीं होगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्ट्रेस इस चीज़ का होगा कि कंपटीशन आपके लिए बहुत तगड़ा होगा। अगर हम बात करेंगे सोशल स्टैंडिंग की, सूर्य 4th हाउस की लॉर्डशिप लेके 10th हाउस में चले गए, तो घर का जो कार्यभार है यानी कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा वृषभ लगन वालों के लिए कि वो अपने घर की डे टू डे रूटीन की जो जिम्मेदारियां हैं उनके चलते अपने वर्क को बैलेंस नहीं कर पाने की छटपटाहट से परेशानी में हो सकते हैं, और इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्हें अपने वर्क और घर को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी इस 1 मंथ के फेज़ के अंदर। लेकिन अपने स्टेटस एलिवेशन में वो जितना ज़्यादा एफर्ट डालेंगे उतना उनको सक्सेस मिलेगी। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए तीसरे घर का लॉर्ड सूर्य जाके बैठ जाएंगे 9th हाउस में, यानी कि भाग्य स्थान पे, विदेश यात्राओं के स्थान पे, जहाँ पे उनको अपने गुरुओं का, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहाँ पे सूर्य यानी कि पंचम भाव के स्वामी, मतलब जो नेचुरल काल पुरुष कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी हैं, वो जाके बैठ रहे हैं 9th हाउस में और तीसरे घर की लॉर्डशिप लेके बैठ रहे हैं। तो आप सोचिए कि इनके अपने एफर्ट्स जो होंगे उनसे ये अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य को बदलने की एक जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं उसमें ये सफल हो जाएंगे। और इस समय को भरपूर प्रयोग करना, अपने गुरुओं का, बड़ों का आशीर्वाद लेना, फॉरेन ट्रैवल करना, या कोई एक स्टूडेंट जो अपने स्टडी वीज़ा को लेके अभी तक चिंतित थे कि उन्हें बाहर जाने के लिए वीज़ा की इंतज़ार थी, उन्हें वीज़ा मिलने की संभावनाएं बनेंगी। अपने बाहुबल से यानी कि अपने पराक्रम से आप हर चीज़ को हासिल करने की सामर्थ्य इस समय में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बलवान हो रही है। मिथुन के जो नेगेटिव ट्रेड्स इस समय में रहेंगे वो रहेंगे रेस्टलेसनेस, यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें रेस्टलेस जरूर करता है। उस चीज़ में अगर थोड़ी सी भी देरी होती है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी और शनि का ठंडापन, स्लो चलना, ये कहीं ना कहीं अगर डिले क्रिएट करेगा और हम छटपटाएंगे तो नेचुरली हमारी हेल्थ के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, हमारे नर्वस सिस्टम पे आएगा, हमारे कम्युनिकेशन पे आएगा, हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर आएगा। तो इस समय को आपने ये समझ के अपने कार्यों को बंद नहीं करना कि इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। जैसे ये सूर्य का गोचर जो निकलने वाला होगा उस समय में आप इसकी पॉजिटिविटी खुद महसूस करेंगे अपने जीवन में, और जो कार्यों के ऊपर आपने इतना अपना पुरुषार्थ लगाया होगा उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कर्क लगन की अगर हम बात करेंगे तो इनके अष्टम स्थान के अंदर सूर्य का गोचर होने जा रहा है। अष्टम स्थान जो है वहाँ पे सूर्य का गोचर और दूसरे घर का स्वामी जब अष्टम में चला जाता है तो इनहेरिटेंस से जुड़े हुए और कुटुंब से जुड़े हुए, धन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसले जो बहुत लंबे समय से
जिनकी ज़रूरत थी कि इनको सॉर्ट आउट किया जाए, वो अब सॉर्ट आउट करने का समय आ गया है। आप इसे सॉर्ट आउट कीजिए ताकि आने वाले समय में आप प्लानिंग्स कर पाएँ कि आपको प्रॉपर्टी के जुड़े हुए मैटर्स को किस तरीके से आगे लेके चलना है। और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस को रिन्यूअल की अगर ज़रूरत है तो उसके ऊपर भी वर्क कीजिए। डॉक्यूमेंटेशंस जितने हैं अपने उनको प्रॉपर कीजिए, क्योंकि ये वो समय है जिस समय में आपको स्टॉक मार्केट से भी धन मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि ये वो समय है जिस समय आप ऑकल्ट में अगर हैं, ज्योतिष में अगर हैं, तो साधनाएं कर सकते हैं और अपने आप को आप रीस्टेट कर सकते हैं उसी फील्ड के अंदर जिसमें आप आगे अपने भविष्य को देखना चाहते हैं। बात करते हैं सिंह लगन की। लगन का स्वामी सप्तम स्थान में जाके बैठ गया है, यानी कि ये वो समय रहेगा जिसमें कि आपकी न्यू पार्टनरशिप्स जो हैं वो बनेंगी और पुरानी पार्टनरशिप्स जो हैं वो डिसॉल्व होंगी। बहुत सारे लोग आपके जीवन से खुद ही अपने आप ही अलग हो जाएंगे। वो लोग जिनका अब आपके जीवन के अंदर कोई औचित्य नहीं रहा है, यानी कि वो सिर्फ उस समय तक आपके साथ थे जब तक आप उन्हें सहयोग दे रहे थे, अब वो लोग आपके जीवन में आएंगे जिनसे आप सहयोग की अपेक्षा रख पाएंगे। तो ये समय आपके जीवन में बदलाव का जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत सारी अच्छी खुशखबरी लेके भी आने वाला है। दाम्पत्य जीवन के भी शुरुआत इसमें हो सकती है। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं बहुत लंबे समय से, तो हो सकता है बहुत ही उपयुक्त प्रपोजल्स आपके सामने हों और नई जॉब जो आप जिनके लिए आप इंटरव्यूज़ अलाइन करके बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में एक पॉजिटिव कमबैक आपको जॉब में एक स्टेटस के साथ मिले, तो वो भी प्रोबेबिलिटीज़ आप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं ये हार्ट को तकलीफ़ दे सकती है। तो अपने हृदय की स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम कीजिए और जो भी लाइफस्टाइल आपके लिए अच्छा हो, नियमित खान पान पे आप ध्यान दीजिए। कन्या लगन के लिए, क्योंकि यह समय 6th हाउस यानी कि द्वादश का स्वामी छठे में चला गया, राजयोग का है, विपरीत राजयोग, यानी कि इस समय आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। रोग, जो पुराने समय से असाध्य रोग आप झेल रहे हैं उनमें आपको सुधार महसूस होगा और आपके शत्रु परास्त होंगे। यानी कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामले आपके निलंबित चलते ही चले जा रहे हैं लंबे समय से, तो उनमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो कन्या लगन के लिए तो बहुत ही शुभ है ये 1 मंथ का सूर्य का गोचर शनि के ऊपर। और आपकी अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि लिटिगेशन वाले मामलों में, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी में उलझी हुई हैं, उनमें भी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, या कोई ना कोई एक मीडिएटर ऐसा मिल जाएगा जो आपको समस्याओं के समाधान दे दे। तुला लगन की अगर हम बात करेंगे तो आपके कुंभ राशि जो है ये पंचम स्थान के अंदर पड़ती है, और पंचम स्थान के ऊपर अगर हम 11th बाधक स्थान के मालिक सूर्य का गोचर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्टमक को लेके इश्यूज हो सकते हैं। स्टमक का ध्यान दीजिए, बहुत ही गर्म जो तासीर वाली चीज़ें हैं उन्हें आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। जितने ज़्यादा आप खान पान पे ध्यान देंगे तो स्टमक आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम से कम होंगी। लेकिन ये वो समय रहेगा जिस समय में अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हैं या कोई एक कार्य आप ऐसा करते हैं जिसमें कि मंत्रनाएं होती हैं, या आप किसी को मंत्र इनिशिएट करने की भी हेल्प करते हैं, तो आपके लिए ये जो समय रहेगा ये इसे पॉजिटिव समझिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के अंदर कुछ एक खटास, कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने वाली है, तो सोच समझ के आर्गुमेंट से बचें और अपने यश मान सम्मान का ध्यान रखते हुए कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आप ना दें जो कि आपके अगेंस्ट चले जाए। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन वालों के लिए 4th हाउस में कुंभ राशि पड़ेगी, और ये राशि क्योंकि आपके लिए किस तरह के प्रभाव ला के दे सकती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप अपने घर को बदल सकते हो, चेंज ऑफ रेजिडेंस की संभावनाएं बढ़ेंगी, या आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के ट्रैवल करोगे। और ये जो ट्रैवलिंग रहेगी इसमें आपका जो मेन मोटिव होगा मेंटल पीस को ढूंढना होगा। हो सकता है कि आप जैसे काफ़ी लोग विपासना के लिए चले जाते हैं, काफ़ी लोग अपने घर से दूर इसलिए चले जाते हैं कि एक चेंज ऑफ प्लेस जो होगा ये आपको रेजुवनेट करेगा।
या कई बार हम अपनी गाड़ियों की रिपेयर के लिए उन्हें मतलब कि रिफर्बिश करने के लिए दे देते हैं। कई बार हम अपने घर की रेनोवेशन शुरू कर देते हैं। तो ये वो समय है जिस समय में हम अपने घर का वास्तु भी करवाते हैं, अपने घर की रेनोवेशंस भी करते हैं और नए सुकून की तलाश में कई ऐसी चीज़ों को भी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि योग क्लासेस ले ली, या फिर हमने मेडिटेशन सीख लिया, या हम अपने घर से दूर चले गए भ्रमण के लिए जहाँ पे हमें सुकून मिल सके। अब हम बात करेंगे धनु लगन की। धनु लगन के तृतीय भाव यानी कि सहज भाव में ये गोचर होने जा रहा है और इस गोचर के चलते सबसे ज़्यादा जो इनको तकलीफ़ आएगी या जो चीज़ें होंगी वो इनके पुरुषार्थ में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे, थोड़ा लेज़ी अपने आप को महसूस करेंगे। जो काम इनको आज करना है वो हो सकता है कि आज नहीं करके कल पे टालना शुरू कर दें। तो थोड़ा सा अपने लेज़ी को होने की जो एक्टिविटी है इसके ऊपर ध्यान दें, इसे थोड़ा अवॉइड करें, एक्टिव बने ताकि समय रहते आप अपने पेंडिंग कार्यों को पूर्ण कर पाएँ। 9th हाउस जो होता है ये वैसे 9th जो लग्न होता है ये वैसे प्रिंसिपल्स का साइन है, गुरु का साइन है और ये एक ऐसा साइन है जिसको हर चीज़ जो है उसी समय पे अपने जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इन लोगों को बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है। तो हो सकता है कि आप क्योंकि अपने पुरुषार्थ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे तो इरिटेबिलिटी आपके नेचर में आए, स्वभाव में आए और गुस्सा जो है वो बढ़े। तो इस चीज़ के ऊपर आप नियंत्रित रखने के लिए कार्य करें। मकर लगन की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे भाव के अंदर, मकर लगन के दूसरे भाव के अंदर छठे घर का गोचर चलेगा। तो एक तरह से आपको अगर बहुत लंबे समय से लोन लेने की ज़रूरत थी और लोन नहीं मिल पा रहा था तो एकदम से बैंक से या कहीं से भी प्राइवेट फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपको इमीडिएटली लोन की एक सपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। आप अपने जो एक घर से रिलेट करते हुए जितने भी फैमिली के मैटर्स होते हैं उन पे भी आप अपना फोकस लेके आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजॉल्व हों चीज़ें फैमिली के अंदर, जो आपकी वेल्थ है, जो आपकी इनहेरिटेड वेल्थ है, उसको आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में, उसके मसले भी इस समय में आप सॉल्व करेंगे। तो मकर लगन वालों के लिए नए एवेन्यूज़ भी खुलने वाले हैं जिसमें कि आपका डे टू डे रूटीन में नए लोगों का आना लिखा हुआ है, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन लिखे हुए हैं और उस इंटरेक्शन की वजह से ही आपको धन के लाभ के योग भी बनेंगे। और आपके बोलने और कम्युनिकेशन की जो स्किल है उसके अंदर भी बहुत बदलाव आप महसूस करेंगे क्योंकि आपका बोलने का जो तरीका होगा वो बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व में वो निखार अब देखने को मिलेगा कि आप सच में लोगों को इम्प्रेस कर पा रहे हैं, कन्विंस कर पा रहे हैं। तो आप अपनी इस स्किल को, अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, आप डॉक्टर हैं या आप सीए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कुंभ लगन की अगर हम बात करेंगे तो अपने लग्न के अंदर ही सूर्य का गोचर होने जा रहा है, 7वें घर का स्वामी लगन में, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार महसूस होगा, आपको एक ग्लो आएगा, एक करिश्मेटिक, आप चुंबकीय जो एक आकर्षण है उसको महसूस करेंगे लोग आपके अंदर। आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग आपके आसपास जुड़ेंगे और आपका जो कार्य लोगों के साथ इनोवेटिव तरीके से नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का होगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है जो कुंभ लगन के हैं और एक हाउस होल्ड वाइफ के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे समय की हम एक कल्पना कर सकते हैं क्योंकि ये वो समय रहेगा जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर वर्क करेंगे, आपके अंदर की एक मोटिवेशन वापस आएगी, अवेयरनेस वापस आएगी कि अब मेरे को अपनी हेल्थ के रिजाइम के ऊपर वर्क करना है, मेरे को अपना डेली का शेड्यूल जो है वो तय करना है। मीन लगन के लिए अगर हम बात करेंगे तो मीन लगन के 12वें घर इन्वेस्टमेंट हाउस के अंदर सूर्य का गोचर होगा। कहीं ना कहीं नींद की कमी आप महसूस करेंगे, बेचैनी रहेगी, सुबह जल्दी उठने की एक अपने आप में ही एक रूटीन बनती हुई दिखाई देगी और साथ में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी अभी तक गलत हो रखी थी उसके बारे में अब आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं, इस मैटर्स को देख सकते हैं। अध्यात्म में आपका अगर रुझान है तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आप महसूस करेंगे क्योंकि ये घर अब एक्टिवेट होने जा रहा है। तो आप हो सकता है कि आश्रम या किसी ऐसे पहाड़ी तीर्थ स्थल की यात्रा भी करें जो कि आपकी जीवन के अंदर
बदलाव लेके आए। तो मीन लगन वालों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स को अपने ठीक करने का, करेक्ट करने का समय रहेगा। आपके व्यय का जो भाव है वो भी, और आपका फॉरेन से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं, ट्रैवल है, वो भी खुलेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ये समय आपके घुटने और पैरों में तकलीफ दे सकता है। तो अपने पाँव की ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने नियमित तौर के ऊपर पाँव की मसाज करना, ये सब आप कीजिए। लेकिन पूर्णतया, जैसे हमने अभी 12 लग्नों की बात की है और सूर्य का गोचर शनि के साथ में है, तो उपाय जो है सारे ही लगन के लिए, हर एक के लिए एक लेमैन की तरह से आप जो कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य के गोचर का पूर्णतया लाभ आप ले पाएँ। और क्योंकि कर्म कारक ग्रह के साथ में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये गोचर। और कर्म कारक ग्रह शनि जो है वो, क्योंकि अपनी बहुत ही प्रिय राशि जिसके स्वामी ग्रह शनि और राहु हैं, तो एक्सपेंशन आपकी लाइफ में दे सकते हैं, नए कार्यों की इस्टेब्लिशमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये वो समय रहेगा जिस समय में एक उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि आपको नियमित तौर पे सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए आपको तांबे के बर्तन का प्रयोग करना है। और सुबह उठ के आप गुड़ और तिल डाल के, काले तिल डाल के सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं, तो सूर्य और शनि की दोनों की ही पॉजिटिव ट्रेड्स आपके जीवन के अंदर आपको उम्मीद से ज़्यादा सफलताओं की तरफ लेके चल पड़ती है। तो उम्मीद है मेरा ये सूर्य के 1 महीने के गोचर के ऊपर जो वीडियो है आप लोगों को पूर्णतः लाभ देने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव इसी तरह हमें देते रहिए, ताकि उन्हीं के ऊपर बेस्ड नए वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहूंगी। धन्यवाद।